हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम यारी परसेंटेज के हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। कुछ हम प्रश्न को हम बहुत ही आसानी से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट आपसे कुछ चर्चा करना चाहूँगी कि अभी तक हमने परसेंटेज में क्या क्या सीखा है। अभी तक हमने ऑलमोस्ट अपने टाइप्स को सीख चुके हैं। हम पहले तो मैंने आपको परसेंटेज के बारे में बताया है, पूरी इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है। एक नहीं, दो तीन तरीके से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है, आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है। फिर हमने प्रतिशत को हम भिन्न में बदलने के लिए मैंने बताया है। फिर ठीक है, फ्रैक्शन को हम कैसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे और परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मतदान हो गया, जनसंख्या हो गई हमारी, ठीक है। फिर से चीनी की हमारी खपत वाला जो हमारा प्रश्न आता है, उस टाइप का भी हमने क्वेश्चन हमने किया है। फिर से हमने आय संबंधी हमने प्रश्न किया है। और फिर से विवाहित संबंधित हमारे प्रश्न जो होते हैं वो भी हमने सीख चुके हैं हम। फिर किसी संख्या की में या राशि में कमी पहले पूछे और फिर बाद में वृद्धि पूछ ले, यानी कि एक ही संख्या, ठीक है, संख्या हो या राशि हो, ठीक है, उसमें दो बार घटना घटे तो उस पर हम ए बी फॉर्मूला लगाते हैं। मैंने ये वाला टाइप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे हमारे प्रश्न होते हैं, घुमा फिरा कर आते हैं, जिसमें हम ए बी फॉर्मूला हम लगाकर इसे हम सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में भी उसे देखिए, मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि देखिए ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, और हो सकता है कि आगे आए भी। तो आप ये भी टाइप सीख लीजिए। तो इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। ऑलमोस्ट हमारा ये परसेंटेज की क्लास हमारी हो चुकी है और जो कुछ भी थोड़ा सा रह रहा है और कुछ दिन में हम इसे ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट, कोई भी आप कहीं भी क्लास कर लेंगे तो आपको कोई भी टीचर ये नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम में यही प्रश्न आएगा, ठीक है, यही प्रश्न आएगा। जैसे कि आप देखिए, आपको जो टीचर लोग हैं, अध्यापक हैं, वो क्या करते हैं, आपको प्लस माइनस आपको सिखाते हैं, फॉर्मूला सिखा दिया, आपको तरीका बता दिया। तो वो जरूरी नहीं है कि जो उन्होंने बताया है वही आपके एग्जाम में आए, ठीक है, कैसा भी आ सकता है। तो बस ऐसे ही है, हमारी ये भी क्लास ऐसे ही है कि जरूरी नहीं है कि जो मैंने प्रश्न कराया है या आपने जितने भी परसेंटेज की क्लास देखी है कि वही आपके एग्जाम में आएगा। नहीं, हम सिर्फ टाइप सीखते हैं, हम गणित सीख रहे हैं। जैसे कि हमने प्लस माइनस सीखा, मल्टीप्लाई सीखा, ऐसे ही यही है। हमने इन टाइप्सों को सीख लिया है तो हमारा कैसा भी प्रश्न आए उसमें हम ये फॉर्मूला लगाकर हम उसे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी। हम यहाँ पर भी बहुत कुछ हम सीखेंगे और ऐसा भी प्रश्न है कि जो मैंने आपको पहले करवाया है। तो देखिए, आपको अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चलिए इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए। इस वीडियो में आप समझ जाएंगे, ठीक है। अगर आप नए हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मैं हूँ ममता, आप सभी का ममता मैम चैनल में स्वागत है, ठीक है। तो चलिए, हम बिना देरी किए हुए अपने प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा प्रश्न क्या है। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% से यह घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 7,980 है, ठीक है। तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी? तो देखिए, हम स्टूडेंट इस प्रश्न को भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो पहले क्या बोल रहा है कि किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है 5% बढ़ जाती है। यहाँ पर देखिए ध्यान से स्टूडेंट, 5% बढ़ जाती है। तो 5% का मान क्या होगा हमारा? 1/20, ठीक है, 1/20 होगा, ठीक है। आपको मैंने ये बताया भी है इसका मान हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए, पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, बढ़ जाती है, तो इट मीन्स कि वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो यानी कि प्लस हम करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम 20 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा 21/20 हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा तैयार हो गया, ठीक है। अब हम सेकंड में देखते हैं क्या क्या प्रश्न बोल रहा है। तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% से घट जाती है।
तो 5% से घट जाती है। तो यहाँ पर देखिए 5% से घट जाती है, तो इसका भी मान 5% का मान होगा 1/20। ठीक है, अब घट जाती है तो यानी कि इट मीन्स कि हम माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे हम 20 में 1 हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19/20। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आप समझ चुके हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार हो गया कि हमने ये दोनों चीज़ों को हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या कह रहा है कि घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी हमारी 7,980 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी। तो देखिए ये 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि पीछे की बात कर रहा है। ठीक है, पीछे की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम गुना हम उल्टा करेंगे। तो उल्टा गुना हम कैसे करेंगे, तो देखिए हमारी आबादी कितनी है, ये हमारी 7,980 है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर 7,980 का कितना हमारा है 5% हमने निकाल लिया है। तो पहला में हमारा कितना था 21/20, तो हम इसको हम उल्टा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20/21। ठीक है, फिर गुना में ये हमारा दूसरा है, ये 19/20 है, तो इसको भी हम उल्टा गुना करेंगे 20/19, क्योंकि ये पीछे की बात कह रहा है। तो जब पीछे की बात करेगा कोई प्रश्न में आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको हम उल्टा गुना कर देंगे। तो हमने उल्टा गुना कर लिया है। आप देखिए स्टूडेंट, इसको हम काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा। देखिए इसको हम काट सकते हैं आराम से। ये हो जाएगा हमारा 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 6 18, 3 6 18 और ये हमारा 0 आ गया। ठीक है, फिर अब इसको हम काट सकते हैं, इसको हम तो देखिए इसको भी हम आसानी से काट सकते हैं। 7 से फिर हमसे काटते हैं 3 8 0। ठीक है, फिर अब हम 19 के पहाड़ा में भी इसे काट सकते हैं, तो 19 से भी कट जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम गुना कर लेंगे, तो इनको भी हमारा गुना करके कितना आ जाएगा 8,000। ठीक है स्टूडेंट, देखा हमने ये प्रश्न को कितना आसानी से सॉल्व कर लिया। ये हमारे तीसरे स्टेप में हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, अगर डाउट हो तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, किसी गांव की आबादी के प्रथम वर्ष के दौरान 5% से बढ़ जाती है। 5% से बढ़ जाती है तो यानी कि 5% का मान हमने कर लिया 1/20 होता है, तो बढ़ जाती है तो यानी इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज मीन्स इसको हम प्लस करेंगे, तो हम क्या करेंगे 20 और 1 21, 21/20 हो गया फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप है कि 5% घट जा रहा है तो 1/20 हमारा मान होगा। फिर 19/20, इसमें हम 20 में 1 घटाए तो हमारा 19/20 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा फिर आबादी दिया गया है कितना है 7,980, तो 7,980 गुना में अगर पीछे का बात बोल रहा हो, यानी कि 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी, यानी कि ये पीछे की बात कर रहा है 2 वर्ष पहले की। तो 2 वर्ष पहले की क्या अगर बात आए प्रश्न में, तो हम क्या करेंगे कि हम ये संख्याओं को उलट कर गुना करेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर उल्टा दिया है, ये हो गया हमारा 20/21 और ये 19 ये हमारा 20/19 हो गया। अब इसको हम काट लेंगे। ठीक है, आपका ये आप जितना ही आप मैथ्स बनाते जाएंगे स्टूडेंट, तो आपका स्पीड बढ़ता जाएगा। ठीक है, मैंने आपको धीरे धीरे बताया है कि ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, आप इसको काट सकते हैं। ठीक है, काट लिया हमने, तो काट कर कितना आया हमारा 8,000। ठीक है स्टूडेंट, तो यानी कि हमें पता चल गया कि 2 वर्ष पहले गांव की कुल आबादी कितनी थी, तो इट मीन्स 8,000 थी। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप ये वाला प्रश्न को अच्छे से आप समझ चुके हैं। तो चलिए ऐसे ही हम नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है, किसी शहर की जनसंख्या 9,000 है, उनमें से 5/9 भाग पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं, तो पुरुषों में 40% विवाहित हैं, अतः विवाहित महिलाएं का प्रतिशत कितना है। तो हमें विवाहित महिलाओं का प्रतिशत निकालना है। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को भी आप देखिए, इसे भी आसानी से सीखेंगे। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अभी हमें दूसरा प्रश्न को देखिए, हम इसे भी सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो क्या है हमारी
हमारी शहर की जनसंख्या कितनी है, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 9000 है, 9000 है। ठीक है, फिर कह रहा है उनमें से 5/9 भाग पुरुष हैं, तो 5/9 क्या है, हमारी पुरुष हैं। ये 5/9 हमारे पुरुष है, ये मेल है। ठीक है, फिर कह रहा है कि और शेष महिलाएं हैं, तो शेष महिलाएं हैं, तो देखिए पहले तो इसको हम काटेंगे। ठीक है, इसको हम काट लिए तो ये हमारा 1000 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको हम गुना किए तो हमारा ये कितना हो गया, 5000। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि ये मेल हम कितने हैं, 5000 है। तो देखिए अगर मेल 5000 है तो फीमेल कितनी होंगी, तो 4000। ठीक है, मेल हमारे 5000 है तो फीमेल कितनी होगी हमारी, 4000। तो ठीक है, अब हम देखेंगे क्या हमारा होगा, विवाहित पुरुष, विवाहित पुरुष 5000 है। ठीक है, और ये हमारे परसेंटेज में दिया गया है कि पुरुषों में 40% विवाहित हैं, तो 5000 का ये हमारे 40% जो पुरुष हैं वो विवाहित है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए ये परसेंटेज से ये हमारा जो है प्रतिशत है, इसका मतलब होता है 20, तो 20 ये कट गया तो ये रह गया 50, और ये हमारा 4 रह गया हमारा, ये और ये भी 0 हमारा कट जाएगा। ये हमारा प्रतिशत से 2 0 कट गया। ठीक है, और ये हमारा 40 था तो इसको हम गुना कर लिए। अब हमारा गुना करके कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें पता चला कि महिलाएं हैं जो, ठीक है, महिलाएं हैं विवाहित कितनी हैं, तो वो भी हमारी 2000 है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, अब ये पुरुष की जो विवाह हुआ है तो औरत से ही हुआ है, तो जितने पुरुष होंगे उतनी हमारी विवाहित हमारी महिला भी, उतनी महिला भी होंगी। तो देखिए, तो ये हमारे पुरुष कितने हैं, 2000, तो महिला भी हमारी 2000 होंगी विवाहित। अब हमें प्रतिशत में यहाँ पर बताना है। ठीक है, यहीं से हमारा काम खत्म नहीं होगा, इसको हम प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत में हमारी कितने हैं, महिलाएं हमारी 2000। ठीक है, और हमारी महिलाएं कितनी है, 2000। ठीक है, और ये फीमेल यहाँ पर पूरी हमारी महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो 4000 हमारी जो महिलाएं की संख्या थी वो 4000 थी, और जो विवाहित महिलाएं हैं उसमें से विवाहित महिलाएं कितनी है, तो 20000 है। अब इसको हम प्रतिशत में इसको लाना है, तो 100% से हम गुना करेंगे। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया और ये 1 0 यहाँ से कट गया, और ये हो जाएगा 4 5 20 और ये 0, यानी कि हमारी ये जो 50% है महिलाएं हैं विवाहित हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए एक बार से फिर से आपको क्लियर करवा देती हूँ। हमारे जनसंख्या कितनी है, 9000। ठीक है, मेल उसमें मेल कितने हैं, तो 5/9 भाग 9 है। फिर इसको हम काट लिए तो हमारा इतना आया 5000। फिर देखिए फीमेल, अगर मेल 5000 है तो फीमेल कितनी होंगी, तो 4000। ठीक है, अब क्या करना है हमें, और विवाहित पुरुष का भी यहाँ पर दिया गया है कि 40% विवाहित हैं, तो 5000 गुना में 40%। ठीक है, फिर इसको प्रतिशत से हमने काट लिया तो हमारा 2000 आ गया। ठीक है, फिर अब क्या है, अगर पुरुष हमारे 2000 हैं तो महिला भी 2000 होंगी, क्योंकि दोनों का आपस में विवाह हुआ, जितने पुरुष होंगे उतनी महिला भी होंगी, तो 2000 हो गया। फिर देखिए अभी हमें प्रतिशत में निकालना है, तो हमारी विवाहित हमारी औरत कितनी है, तो 2000, और हमारी फीमेल की हमारी संख्या कितनी थी, तो 4000, तो बट्टा में 4000 लिखेंगे और गुना 100%, तो इसको हम काट कर हमारा आ जाएगा 50%। आई होप आपको ये भी प्रश्न आपको क्लियर हो चुका है। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आए स्टूडेंट तो आप ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, हम जोड़ घटाव ही सीख रहे हैं, मैं ये आपको नहीं बताऊंगी कि हाँ आपका एग्जाम में यही प्रश्न आएगा। ठीक है, इस टाइप का प्रश्न आएगा, हम टाइप सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ऐसे ही आप नेक्स्ट प्रश्न को भी हम देखते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5%, 1 मिनट स्टूडेंट रुकिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, 1 मिनट रुक जाइए बस।
हाँ चलिए, अब हो जाएगा, आराम से बनेगा। थोड़ा सा वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो एक दिन स्क्रीन पर भी हम जरूर आएंगे। बस आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने गणित को सीखते रहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। किसी नगर की जनसंख्या में वार्षिक रूप से 2.5% की वृद्धि होती है, किंतु स्थानांतरण के कारण प्रतिवर्ष 0.5 की कमी हो जाती है, तो 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी। तो यहाँ पर है हमारी किसी नगर की जनसंख्या हमारी वार्षिक रूप में 2.5% है, वृद्धि होती है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान से प्रश्न कीजिएगा। ऐसा मैंने ये प्रश्न आपको बता चुकी हूँ, 2 बार बता चुकी हूँ, और देखिए फिर से ये प्रश्न आया है, इसीलिए मैंने ये आपको बताया है कि एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार प्रश्न आ रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस प्रश्न को भी लिया है कि इस टाइप को आप ये सीख जाइए कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है घुमा फिरा कर, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। 2.5% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, स्थानांतरण के कारण क्या हो रहा है, 0.5 की कमी हो रही है, यानी कहीं पर चले गए होंगे इसीलिए कमी हो जा रही है। तो कितना, 0.5। तो अब इसको हम माइनस करके करेंगे तो ये हमारी यानी कि 2% है, ये हमारी मूल संख्या, यही हमारा ये सही हमारा निकलेगा कि 2% है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हर साल 2 बार बढ़ रहा है, 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता क्या होगी, यही बता रहा है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर 2 घटना घट रही है, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है और फिर कमी हो रही है, और फिर है कि हर साल 2 बार बढ़ेगा। तो 2 बार बढ़ेगा तो यानी कि हम इसमें हम AB फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। वृद्धि है, कमी है, और ये हर साल 2 बार बढ़ रहा है, तो ठीक है, जिसमें हम AB फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए AB फॉर्मूला ध्यान से सीखिए, A + B प्लस माइनस AB और बटा में 100 यहाँ पर प्रतिशत, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए हमारा A क्या है, ये हमारा 2 बार हमारी वृद्धि हो रही है, हर साल दो बार बढ़ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर A हमारा भी 2 होगा और B भी हमारा 2 होगा, ठीक है। तो 2 + 2 प्लस माइनस ये आपको पता ही है, मैं बता ही चुकी हूँ कि ये हमारे जो ये यहाँ पर ये साइन होता है उनके गुणनफल के अनुसार लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस होगा, तो प्लस 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 A भी होगा 2 गुना 2 और बटा में 100%, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 4 हो गया ये, प्लस 2 दूनी 4 ये हुआ। तो ये देखिए 100 को हटाना है, तो यहाँ पर एक 0 लेकर पॉइंट में इसे सटा लीजिए। तो देखिए हमारा कितना आ जाएगा, इसको 4 और ये हम 2 0 हटाए, तो यहाँ पर हम इसको सटा लिए, यानी कि जो यहाँ पर हम 0 2 लगा लिए, तो पॉइंट में आ जाएगा 4.04%, ठीक है। कहाँ गया हमारा प्रश्न, हाँ, 2 वर्ष में वृद्धि की प्रतिशतता कितनी होगी, तो ये हमारी 4.04% है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम जुड़ते हैं। देखिए ये प्रश्न भी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ऐसा प्रश्न ना आप छोटे बच्चे को भी करवा सकते हैं, ठीक है, उनमें भी आता है और एग्जाम में भी आता है, ठीक है। इसलिए इस प्रश्न को भी आप सीख लीजिए, क्योंकि चलिए नौकरी लगी तो ठीक है, और कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, ठीक है स्टूडेंट। अपना हर स्टेज का अच्छे से उसका अपना उपयोग कीजिए। पढ़ने का स्टेज है तो अच्छे से पढ़ाई करके और एक सफल इंसान बनिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पहचान बनानी चाहिए, ठीक है। मन में ठान के रहिए कि हमें कुछ बन के ही रहना है, और जो बनना चाहते हैं वो एक तरफ एकदम सोच में रखिए। अगर आप सोच में रखेंगे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ हासिल करना है, तो ईश्वर अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा एक अनुभव है आपको जो शेयर कर रही हूँ। तो चलिए स्टूडेंट ये प्रश्न को भी देखिए। एक मेढक 1 घंटे में एक पोल की 62 सही 1/2% ऊंचाई चढ़ता है तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो द्वितीय घंटा में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखिए एक मेढक जी हैं,
वो क्या कर रहे हैं, 1 घंटे में 62.1/2 में क्या कर रहे हैं, प्रतिशत ऊंचाई चढ़ते हैं। ठीक है, और पहले तो ये सबसे पहले ये जाने हम कि पोल की लंबाई कितनी है। तो पोल की लंबाई कितनी है, तो 192 मीटर है। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं कि पहली बार वो कितना चढ़ रहे हैं, तो 62 सही 1/2%। इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे इसको गुना और इसको प्लस, तो हम इसका करके करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 125/2। ये हमारा है कि पहली बार इतना चढ़ रहे हैं, इसको हमने हल किया तो हमारा ये इतना हो गया। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रतिशत का ये हमारा 100। ठीक है, प्रतिशत का हमारा 100। अब इसको हम काटेंगे, 25 चौके 100। ठीक है, तो देखिए हमारे स्टूडेंट, 1 मिनट देखिए, यहां पर हमारा कुछ ये नहीं, ये हमारा यहाँ पर 5 आएगा और ये 1 मिनट देखिए स्टूडेंट, हम यहाँ पर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये हमारा 16.1/2 नहीं 62 है। देखिए यहाँ पर भी हमने गलती किया है। ठीक है, यहीं पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ गलती हो रहा है। देखिए हमारा 62.1/2% है। ठीक है, इसको हम हल हमने किया तो 62 दूनी कितना हो गया, 124 और 1 25, 125 हो गया, 125/2। और प्रतिशत का हमारा क्या आएगा, तो 1/100। ठीक है, अब इसको हम काटे तो ये 5 से कटा और ये हमारा 25 5 125 और 25 चौके 100। ठीक है, अब हो जाएगा हमारा 5 एकम 5 और ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, यानी कि उसने 5/8 वो चढ़ चुका है। ठीक है, अभी शेष कितना रह रहा है, तो देखिए स्टूडेंट, शेष निकालना हो, इतना चढ़ चुका है, अब हमें शेष बताना है कि शेष अभी उसे कितना चढ़ना है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, शेष निकालना हो तो कैसे करते हैं हम, अब इसको 8 में से हम ये 5 को हम माइनस करेंगे, तो इसको हम माइनस किए तो देखिए हमारा कितना आया, 3/8। ठीक है, 3/8 हुआ है। अभी इसको शेष इतना अभी चढ़ना है, तो देखिए यहाँ पर 192 है, 192 मीटर है कुल। ठीक है, अभी उसको शेष कितना है चढ़ना है, तो 3/8। ठीक है, 192 मीटर का 3/8 शेष चढ़ना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, अगले घंटे में ऊंचाई का 12 सही 1/2% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो द्वितीय घंटा में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करें। तो कितना फिर से हमें कितना चढ़ना है उसे, अभी 12 सही, दूसरे घंटा में उसे कितना चढ़ना है, तो 12 सही 1/2%। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसे हमने सॉल्व किए, इसको हमारा ये सॉल्व करके आया, इसको हम सॉल्व करें तो देखिए 12 दूनी 24 और 1 25। ठीक है, 25 हो गया, 25/2। ठीक, और ये हमारा हो गया, प्रतिशत का कितना आएगा, प्रतिशत का आएगा 100, तो 1/100 हम यहाँ पर लिख लिए, तो ये आ गया 25 चौके 100, तो 4 दूनी 8, 1/8। ठीक है, 1/8 हो गया यहाँ पर। तो इसको देखिए यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, 192 मीटर गुना में 3/8। ठीक है, और 1/8 आया था, तो अब इसको हम काटे तो ये हमारा कट जाएगा, 8 से ये कटा, ये हमारा 24 हो गया। फिर इसको करिए, काटिए, ये 3 से कटा और ये 3 गुने 3 कितना हो गया, 9, यानी कि उसे 9 मीटर, कहाँ गया प्रश्न, द्वितीय घंटा में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करें। तो द्वितीय घंटा में यानी कि 9 मीटर से चढ़ेगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया। तो चलिए एक बार आप, अगर नहीं आपको समझ में आया, फिर से मैं आपको एक बार से रिपीट करवा देती हूँ कि आपके मन में कोई डाउट ना हो। ठीक है, तो देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है
एक मेढक 1 घंटे में एक पोल की 62.2% ऊंचाई चढ़ता है तथा अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.2% चढ़ता है। यदि पोल की लंबाई 192 मीटर है तो द्वितीय घंटा में चढ़े गए ऊंचाई ज्ञात करें। द्वितीय घंटा में वो कितना मीटर चढ़ता है यही हमें ज्ञात करना है। तो हमारी पोल की लंबाई है 192 मीटर। पहले वो 1 घंटे में कितना चढ़ता है तो 62.1/2%। इसको हमने सॉल्व किया तो 125/2 और ये प्रतिशत का हमारा 1/100 लगेगा। फिर ठीक है, यहाँ पर हमने काट लिया, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा कितना हुआ 5/8। ठीक है, 5/8 हुआ। ठीक, अभी यानी कि 5/8 वो चढ़ चुका है। अभी हमें शेष बताना है कि वो कितना चढ़ेगा। तो शेष हमें पता करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। 8 में से हम 5 इसको माइनस किए तो 3/8 यानी कि शेष उसे 3/8 उसे चढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर 192 मीटर का है और शेष कितना उसे अभी चढ़ना है, यानी कि इतने का भी उसे चढ़ना है। और ठीक है, और 12.1/2% है कि वो हमारा ये जो घंटे भर में है वो द्वितीय घंटे ना पता करना है। तो ये हमारा 12 शेष अगले घंटे में शेष ऊंचाई का हमारा 12.1/2% चढ़ता है। तो देखिए का हमें कितना चढ़ना है तो 12.1/2%। तो ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया तो ये 25/2 और गुना में 1/100 तो करके हमारा कितना आ गया 1/8। फिर यहाँ हमारा देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया 192 मीटर गुना 3/8 और ये हमारा 1/8। तो इसको हमने हल किया तो हमारा आ गया 9 मीटर, यानी कि 9 मीटर वो द्वितीय घंटा में ऊंचाई पर चढ़ता है। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया। तो चलिए जाते जाते एक और प्रश्न हम इसको भी बना लेते हैं, बस ये 2 मिनट का ही है। तो बिना स्किप किए इस प्रश्न के साथ भी आप जुड़े रहिए। देखिए हमारा प्रश्न क्या है, जोसेफ की आय को 10% कम किया जाता है। जोसेफ की आय को 10% कम किया गया है। यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी। इस टाइप का भी आप इस प्रश्न का भी आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आए तो उस टाइप को भी आप सीख लीजिए। ठीक है, यह भी बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट कितना है, पहले कमी हो या वृद्धि हो तो हम बटा में लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बटा में हमारा ये कितना है 100% कम है तो हम ऊपर लिखेंगे 100 और कमी है तो घटाएंगे, वृद्धि हो तो जोड़ेंगे। तो कमी है तो क्या करेंगे हम घटाएंगे। तो 100 में से हम क्या करेंगे 10 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 90। ठीक है, और ये हमारा प्रतिशत का ये हमारा गुना में 100% होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 90 यहाँ पर 10 और बटा में हमारे ये 90 था और ये गुना में 100%। ठीक है, अब ये यहाँ पर प्रतिशत जरूर लगाइएगा। ये हमारा 0 से 0 कट गया। अब इसका हमारा आ जाएगा 11.1/9%। तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगी तो 11.1/9। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया। इस टाइप को भी आपने सीख चुके हैं आप। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। आपको गणित अगर सीखना है तो जरूर ही, अगर आप नए स्टूडेंट हैं इस वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप गणित आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। ठीक है, बस एक मन में चाह होनी चाहिए। ठीक है, और मेरा ये वीडियो का खासियत रहता है कि मैं आपको छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो अभी मैथ्स में थोड़े वीक है या फिर उन्होंने मैथ्स पहले छोड़ चुके हैं और मैथ्स छोड़े हुए के कारण वो भूल चुके हैं, तो वो दोबारा से चाहते हैं कि हम पढ़ाई अपनी हमें दोबारा से स्टार्ट करें। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मैथ्स में 0 से हीरो बनिए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए बाय स्टूडेंट, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नए वीडियो के साथ।